हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों चलिए हम आपको आज के इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी डिटेल देते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का पर्पस है वो है दोस्तों मीडियाटेक यानी MTK CPU। कल के डेट में आप लोगों ने जो वीडियो हमारा वॉच किया था उसमें आपने देखा होगा कि हम फोन को कैसे फ्लैश कर सकते हैं, हमारे उसके पहचानने की क्या विधि होगी। तो आज का जो हमारा पर्पस है दोस्तों वो है MTK यानी मीडियाटेक प्रोसेसर को हम किस तरह से फ्लैश करेंगे, खास करके SP फ्लैश टूल के जरिए जो कि फ्री टूल होता है। तो हमारा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो ट्रेनिंग का जो लेसन 2 है यानी पार्ट 2 है, उसमें हम आपको MTK के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी मिल पाए। और आपके लिए कोई सवाल, सलाह, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी दे पाए। रही बात, आपको अभी दोस्तों ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आपको वीडियो के दौरान ऐसा उल्टा दिखने वाला नहीं है क्योंकि ये हम वीडियो फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं। बाकी आपको जो जानकारी है उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि MTK मीडियाटेक फ्लैशिंग फ्लैश टूल प्रोसेस, मीडियाटेक को फ्लैशिंग हम कैसे करेंगे खास करके फ्लैश टूल प्रोसेस से, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं। सबसे तो पहला चीज है कि MTK, बहुत सारे लोग MTK के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे MTK का फुल फॉर्म होता है मीडियाटेक। मीडियाटेक को ही हम शॉर्ट नाम से जानते हैं MTK के नाम से। तो हम उसको फ्लैश कैसे करेंगे, तो कल के डेट में हमने जाना था कि हम किस फोन को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे कि कौन सा चाइनीज कैटेगरी में है और कौन सा ब्रांडेड कैटेगरी में। तो यहाँ पे आज का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है चाइनीज कैटेगरी से स्टार्ट हो रहा है। तो चाइनीज कैटेगरी में सबसे पहले हम लेकर के आए हैं MTK यानी मीडियाटेक फ्लैशिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करना है कि फोन में CPU कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइप का फोन हो, चाहे वो मान लीजिए कि ये पैनासोनिक है, ये माइक्रोमैक्स है, कोई ओप्पो हो, कोई रियलमी हो, कोई वीवो हो या MI हो, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, लेनेवो हो, मोटो हो, काफी ऐसे ब्रांड है जो चाइनीज कैटेगरी में आता है। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि इस फोन में CPU कौन सा लगा हुआ है, यानी प्रोसेसर किसका है। वो MTK है, स्पेक्ट्रम है, क्वालकॉम है, या हो सकता है RDA हो, कोलसेंट हो। तो हमें ये आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है कि इस फोन में CPU कौन सा है। तो CPU को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो आपको कल के क्लासेस में बताया था, उसके आधार पे हमारे पास में 3 से 4 जरिया है जिसके आधार पे हम CPU को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला था इंटरनेट के मदद से, दूसरा था कि हम डिवाइस मैनेजर की मदद से भी उस चीज को जान सकते हैं, और तीसरा है कि हमारे पास में फोन को डिसेंबल करके भी हम CPU पे लिखे हुए नाम के आधार पे हम उसकी जानकारी ले सकते हैं कि फोन में CPU कौन सा लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले CPU का आइडिया कर लेना है। तो CPU आइडिया हो गया कि हमारा MTK यानी मीडियाटेक का CPU है, इस फोन के अंदर लगा हुआ, उसको हमें क्या करना है, फ्लैश करना है। उसके अंदर में अनेकों तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिस्टार्ट हो सकता है, हैंग ऑन लोगो हो सकता है, या किसी भी तरह का फोन में एरर हो। तो उस कंडीशन में हम फोन को क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। तो MTK CPU सपोर्टेड फोन को अगर हम फ्लैश या अनलॉक करना है तो फोन को फ्लैश मोड यानी MTK पोर्ट फ्लैश या अनलॉक करना होगा। मतलब यहाँ पे कहने का यह है कि MTK CPU सपोर्टेड फोन को अगर हमें फ्लैश या अनलॉक करना है तो फोन को फ्लैश मोड में, फोन का अलग अलग मोड होता है, फोन का जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको हम एज एंड्रॉइड मोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा वो हो गया यूज का मोड, मतलब फोन को हम उस मोड में यूज करते हैं, उस मोड में हम फोन को फ्लैश नहीं कर पाएंगे। जैसे नॉर्मली होता है हम किसी फोन को यूज कर रहे हैं और अगर हमें फोन को फ्लैश करना है तो उस मोड में हम फोन को फ्लैश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फोन को फ्लैश करने का अलग अलग मोड होता है। जैसे कि यहाँ पे होता है MTK प्रोसेस में फ्लैश मोड यानी कि MTK पोर्ट जो कंपोर्ट बनाता है, उस मोड में हम फोन को फ्लैश या अनलॉक कर सकते हैं। उसी तरह से सैमसंग के लिए होता है, जो ब्रांड प्रोसेस में आता है, उसमें होता है कि हमें फोन को फ्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड में ही हम फोन को फ्लैश
तो अलग अलग ब्रांड के ऊपर में अलग अलग प्रोसेस डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मीडियाटेक सीपीयू सपोर्ट कर रहा है, जिस फोन में भी मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि चाइनीज कैटेगरी में आ रहा है, तो हमारे लिए यही डिपेंड करेगा। हमें डाउनलोड मोड को नहीं देखना है, फोन को फ्लैश मोड यानी एमटीके पोर्ट, जो हमारा जब भी हम फोन को फ्लैश मोड में डालते हैं तो हमारा पोर्ट जो है कॉम पोर्ट एमटीके पोर्ट बनाता है, तो हम उसी मोड में हम उसको फ्लैश या अनलॉक कर पाएंगे या अनलॉक करना होगा। तो एमटीके सीपीयू सपोर्टेड फोन को फ्लैश मोड में लाने का 3 प्रोसेस है फिलहाल जो है, वो 3 प्रोसेस है। अलग अलग फोन को फ्लैश मोड में लाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे जो एमटीके सीपीयू सपोर्टेड, जिस फोन में भी एमटीके का सीपीयू सपोर्ट मतलब लगा होगा, कनेक्ट होगा, चाहे वो ओप्पो हो, रियलमी हो, एमआई कोई भी ब्रांड हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे क्या होगा कि उसमें आपका 3 प्रोसेस है फोन को फ्लैश मोड में लाने का। सबसे पहला है कि आप फोन को स्विच ऑफ करके फोन को यूएसबी केबल से कनेक्ट करें। स्विच ऑफ फोन एंड कनेक्ट यूएसबी केबल, यानी फोन को आपको क्या करना है, फोन को पावर ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे और डिवाइस मैनेजर में चेक करेंगे तो आपका एमटीके पोर्ट वहां पे मिलेगा। अगर नहीं मिला, हो सकता है कि जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस है। हो सकता है इस प्रोसेस के तहत आपका काम नहीं करे। काफी ऐसे मॉडल है जो आपको डायरेक्ट यूएसबी से पोर्ट नहीं बनाएगा। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होता है कि हम क्या ट्राई करें, वॉल्यूम डाउन। मतलब कुछ लेटेस्ट फोन है, जैसे जैसे टाइमिंग चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, जैसे वॉल्यूम डाउन करते हैं तो जैसे मोबाइल मेरा स्विच ऑफ, हाँ स्विच ऑफ, इसको पूरा दबाना, वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके और फिर आपको यूएसबी को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही यूएसबी कनेक्ट हो जाए तो आपको वॉल्यूम डाउन को फिर से छोड़ देना है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक कनेक्ट नहीं हो यूएसबी केबल, डाटा केबल, तब तक आपको यूएसबी को उसमें वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे यही आता है कि वॉल्यूम डाउन को ट्राई करेंगे। डिवाइस मैनेजर हमें हमेशा सॉफ्टवेयर वर्क में डिवाइस मैनेजर का वर्क क्या होता है, बहुत अहम होता है। तो हमें डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखना है। कल के डेट में बताया थे कि डिवाइस मैनेजर को कैसे ओपन करना है। तो डिवाइस मैनेजर को जब भी चाहे हम किसी भी टाइप के फोन को फ्लैश अनलॉक करें, चाहे वो ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हो या सीपीयू को सपोर्ट कर रहा हो, डिवाइस मैनेजर ओपन करने से हमें क्या आइडिया लगता है कि हमारा फोन कनेक्ट हो पाया है या ठीक है। नहीं तो काफी टाइम ऐसे होते हैं कि फोन कनेक्ट ही नहीं होता और हम प्रोसेस के लिए ट्राई कर रहे हैं और पता चला कि यूएसबी का प्रॉब्लम है या पता चला कि ड्राइवर का प्रॉब्लम है, तो फोन कनेक्ट नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं लेगा। लेकिन डिवाइस मैनेजर ओपन रहता है तो वहां से हमें ये आइडिया लग जाता है कि फोन कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिवाइस मैनेजर हमेशा ओपन करके सॉफ्टवेयर का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फोन को हमें दूसरा प्रोसेस है कि वॉल्यूम डाउन के सहारे होता है, दूसरा भी प्रोसेस फेल हो जाएगा, मतलब वो भी प्रोसेस आपका काम नहीं करेगा। तो हमारे पास में है थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस क्या है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, तीनों कंडीशन में फोन हमारा क्या होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन, मतलब बता रहे तीनों कंडीशन में। सबसे पहले तो हमारा फोन ऑफ कंडीशन में ही सारे प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस काम नहीं किया, ये प्रोसेस, लेकिन उस कंडीशन में भी फोन हमारा स्विच ऑफ होना चाहिए। वो कंडीशन है वॉल्यूम अप एंड डाउन, उस कंडीशन में भी हमारा फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि क्या करेंगे हम, फोन का जैसे देखते होंगे ज्यादातर फोन में आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन मिलता है। ज्यादातर फोन में आपको 3 बटन तो कंपलसरी मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन। तो हमें वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके रखना है, दोनों बटन को एक साथ। ये दोनों बटन, हाँ दोनों बटन है, दोनों बटन को प्रेस करके रखना है और डाटा केबल को कनेक्ट करना है। जैसे ही वहाँ पे कनेक्ट हो जाए हमें बटन को छोड़ देना है। तो वहाँ पे कॉम पोर्ट डिवाइस मैनेजर में खुद ही बता देगा, आप समझ जाओगे कि कॉम पोर्ट ले लिया, आपको छोड़ देना है। तो एमटी के जितने भी हैं सीपीयू सपोर्टेड फोन हैं, उसमें आपका ये तीनों ट्रिक में से कोई ना कोई ट्रिक काम करेगा ही करेगा, क्योंकि फोन को फ्लैश मोड में लाने का, एमटी के सीपीयू के फोन को फ्लैश मोड में लाने का ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि फोन को हम फ्लैश मोड में कैसे लाएं। तो ये 3 प्रोसेस हो गया। फ्लैश मोड में फोन हमारा जो होता है एक तरह से समझिए डेड कंडीशन में चला जाता है। जब हम फोन को फ्लैश मोड में लेकर के जाते हैं, उसके बाद में देखते हैं काफी सारे फोन ऑन नहीं होता, क्या हो गया। तो फ्लैश मोड में हमारा फोन क्या होता है, वो डेड कंडीशन में चला जाता है। उस टाइम में हम फोन को यूज नहीं कर सकते। अगर हमें फोन को यूज करना है तो उसे हमें नॉर्मल मोड में लाना होगा, मतलब नॉर्मल मोड जो होता है जिसमें हम यूज करते हैं उस मोड में लाना होगा। तो फ्लैश मोड में फोन डेड कंडीशन में पहुंच जाता है। हम जिस फोन का फ्लैश करेंगे
हम जिस फोन का भी फ्लैश करें, फॉर एग्जांपल वो पानासोनिक हो सकता है, वो माइक्रोमैक्स हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, वो लावा हो सकता है, वो एमआई हो सकता है, या वो इत्यादि वीवो ओप्पो जितना भी हो सकता है। जैसे नॉर्मल जो बता रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं समझे, नॉर्मल मोड जो आता है, नॉर्मल मोड आप यूज कर रहे हैं, ये आपका नॉर्मल मोड है। नॉर्मल यूज हो गया, ये नॉर्मल मोड हो गया। लेकिन अगर हम किसी भी फोन को फ्लैश करेंगे, वो माइक्रोमैक्स हो, पानासोनिक हो, लावा हो या कोई भी हो, ठीक है, एमआई हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, तो डिपेंड ये करता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं सीपीयू प्रोसेस से। तो हमारे लिए कोई भी फोन हो प्रोसेस सेम आएगा, ये नहीं है कि प्रोसेस जो है सो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम मॉडल और सेम वर्जन का फ्लैश फाइल हमें उस फोन के अंदर में राइट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम मॉडल और सेम मॉडल बोले तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग मेडिकल लाइन में देखते हैं कि अगर किसी इंसान को ब्लड की जरूरत है, तो हम उसको ब्लड किसका देते हैं, जो ग्रुप का होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम जानवर का तो ब्लड उसको राइट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंसान का ही ब्लड चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, सेम मॉडल बोले तो एक तरह से इंसान, मतलब सेम मॉडल जो इंसान है, और सेम वर्जन का मतलब हो गया सेम ग्रुप, मतलब बी पॉजिटिव है तो उसको बी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे यही देखा जाता है, अगर हम सेम मॉडल और सेम वर्जन का फ्लैश फाइल राइट करते हैं तो फोन हमारा वहां पे ब्रेक करने का कोई चांसेस नहीं होता है, हम सेफली उसको फ्लैश कर सकते हैं। वर्जन की जानकारी कैसे मिलेगी, बात बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका मॉडल है, नंबर है पानासोनिक का एलुगा A2, ठीक है, एलुगा A2 है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको नजर आएगा HW और SW नजर आ रहा है, HW और SW। तो ये हो गया इसका हार्डवेयर वर्जन, HW क्या हो गया, और ये हो गया इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको वर्जन यहाँ पे ये नजर आता है, वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन इसका क्या है, वर्जन 1009। क्या है सॉफ्टवेयर वर्जन 1009। अगर हम एलुगा A2 फाइल सर्च करें फोन पे फ्लैश फाइल, तो वहां पे अनेकों वर्जन शो करेगा, बहुत सारे फ्लैश फाइल तो मतलब ये अगर जब फोन तो ये डिसेंबल है ना, खुला हुआ है, अगर डिसेंबल नहीं होगा तब कैसे पता चलेगा वर्जन कितना है? भाई ये फोन अभी डिसेंबल नहीं है, फोन से बैक पैनल हटाए हैं और स्टिकर पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला तो ये तरीका समझ लीजिए इसमें है, दूसरा में तो नहीं मिलेगा, तो दूसरा में नहीं मिलेगा, डेड मोड में रहेगा फोन। डेड मोड में रहेगा तो आप उसको फ्लैश कैसे करेंगे, सोचिए है ना। फ्लैश करने का रीजन क्या होता है, डेड कंडीशन में आप फोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो जरिया है वो फोन को हम बाकी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्लास को आगे लेकर के चलना होगा। मतलब वो जब हम बॉक्स डोंगल के ऊपर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फोन का हम बाकी इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी जिस चीज को बता रहे हैं उस चीज को ही समझिए। तो यहाँ पे जैसे कि फोन का पहले के टाइम में, आज के टाइम में सब फोन आ रहा है जो बैक साइड पे कुछ नहीं होता। पहले के टाइम में हर एक फोन के ऊपर स्टिकर लगा होता था और सारे फोन का स्टिकर पे हर चीज मेंशन होता था। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया वर्जन क्या है, यहाँ पे 1009। अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे 1009 वर्जन होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, अलग अलग वर्जन। लेकिन हमें इसमें कौन सा वर्जन राइट करना चाहिए, जो है 1009, क्योंकि ये इसके लिए सपोर्टेड है। और इसको अगर हम इस फोन में राइट करते तो हमारा फोन ब्रिक या डेड करने का कोई चांस नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा देखिए, दूसरा ये तो बोले पानासोनिक, ये है माइक्रोमैक्स, है ना। माइक्रोमैक्स क्या है मॉडल नंबर इसका, Q402 मॉडल नंबर हो गया इसका। हालांकि इस सब का मॉडल नेम अलग होता है, ये होता है मॉडल नंबर, जो कि कोई बोलता है J2, तो ये क्या हो गया, नेम हो गया, ये मॉडल नेम हो गया है। मॉडल नंबर हो गया J200H या F या J, ठीक है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का वर्क होता है वो मैन होता है मॉडल नंबर पे आधार करता है, ठीक है, मॉडल नेम पे डिपेंड नहीं करता। तो मॉडल नंबर, तो यहाँ पे देखिए ये भी Q402 है, इसमें भी देखिएगा यहाँ पे नजर आएगा क्या है, HW, मतलब हार्डवेयर हो गया, और यहाँ पे है SW। हालांकि यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है इसलिए क्लियर, लेकिन ये SW और ये HW। तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर वर्जन 2.0 और सॉफ्टवेयर वर्जन 14। तो अगर हम माइक्रोमैक्स Q402 का इंटरनेट पे फ्लैश फाइल को सर्च करते हैं तो वहां पे हमें अनेकों तरह के जो है सो वर्जन है, लेकिन हमें इसमें जो राइट करना है उसके लिए हमें वर्जन 14 और ये हार्डवेयर वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन को
मैच करके ही डाउनलोड करना है। और अगर हम उसको डाउनलोड करके फ्लैशिंग करेंगे तो दोनों जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डालना पड़ेगा। मैच डालना नहीं, वहां पे आपको मैच, वहां पे अभी अगर सर्च करते हैं, लास्ट में हम आपको सर्च करके भी इस चीज को प्रैक्टिकली दिखा देंगे। अभी चलिए, तो ये जो हम सर्च करते हैं तो वहां पे हमें सेम वर्जन को डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद में अगर हम फोन में राइट करते हैं तो हमारा फोन डेड या ब्रिक। आज के कंडीशन में क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर के वर्क में कि लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोमैक्स Q402 का फ्लैश फाइल सर्च करते हैं इंटरनेट पे, जो फाइल मिला ना तो उनको वर्जन की आइडिया है और ना ही उनको जो है सो कंप्लीट प्रोसेस की आइडिया है। वो क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, उसके बाद में होता क्या है, डेड हो जाएगा। रॉन्ग वर्जन से फ्लैश किया, फोन क्या हो गया, डेड हो गया। आज के टाइम में 99% लोग यही कर रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो काम वही करते हैं, लेकिन छोटी छोटी से जो क्लू होती है उस चीज को क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमें वर्जन को देख करके, जो मॉडल हो, जो ब्रांड हो, जिस फोन को भी फ्लैश करना है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि हम जिस फोन को फ्लैश करेंगे सेम मॉडल और सेम वर्जन का फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, यानी सर्च भी करेंगे तो माइक्रोमैक्स Q402 सॉफ्टवेयर वर्जन 14 टाइप करेंगे फ्लैश फाइल। अगर हम इस टाइप से टाइप करके सर्च करते हैं तो हमारे पास में उस वर्जन का फ्लैश फाइल वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं भी हम वर्जन 14 सर्च कर सकते हैं तो हम ऐसे सर्च करेंगे माइक्रोमैक्स Q402 फ्लैश फाइल, एंटर करेंगे, उसके बाद में जो भी फ्लैश फाइल मिलेगा हमें उसमें देखना है कि वर्जन 14 जो है उसी को हम डाउनलोड करेंगे। अगर हम किसी और को करते हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे डेड हो सकता है। तो इसीलिए हमें सेम वर्जन का फ्लैश फाइल को राइट करेंगे, फोन को अदर वर्जन से फ्लैश नहीं करना है, नहीं तो फोन ब्रिक कर सकता है। बात समझ में आ गया? अगर हम फोन में अदर वर्जन को राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सॉफ्टवेयर वर्जन 14 और यहाँ पे हम राइट करते हैं वर्जन 18, तो फोन हमारा ब्रिक का मतलब होता है डेड करना, या काफी ऐसे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो मतलब फोन आपका डैमेज हो सकता है। तो हम अगर गलत तरह के वर्जन को राइट करते हैं तो अब ये क्यों होता है, बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया होता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों करते हैं वो बता रहे हैं। फ्लैश राइट करते तो फोन हमारा अदर वर्जन से फ्लैश नहीं करना है, नहीं तो फोन ब्रिक कर सकता है। और फाइल, अगर बहुत सारे लोगों के पास में क्या होते हैं, फ्लैश फाइल उपलब्ध नहीं होता है, मतलब अब Q402 को फ्लैश करना है, अभी हमने फ्लैश, कभी हमारे पास में Q402 का फोन आया था, उसमें वर्जन 18 था, क्या किया हमने, 18 तो डाउनलोड करके राइट कर दिए। अभी हमारे पास में Q402 का फिर से फोन आया और हमारे पास में उसमें क्या है, वर्जन 14। तो बहुत आदमी सोचता है अरे यार राइट कर देते हैं, क्योंकि फाइल तो हमारे पास में है पड़ा हुआ और इसको डाउनलोड करना होगा, लेकिन वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो। अगर नहीं है फाइल तो फाइल को हमें क्या करना है, गूगल पे जा करके सर्च करना है और उस फाइल को डाउनलोड करना है। भले ही टाइम लगे, मेहनत लगे, लेकिन अगर हमें सेफ वर्क करना है, सही तरीका से काम को करना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम और मेहनत करना ही होगा। अगर हम उलझन में फंसना चाहते हैं तो चलो भाई जो करना है वो कर सकते हैं, उसके बाद जो टाइम लगता है उससे कहीं बेहतर है कि हम पहले टाइम दे दें। तो इसीलिए हमें, अगर हमारा फाइल नहीं मिले, फाइल नहीं हो, तो गूगल पे हम सेम ब्रांड और मॉडल नंबर और सेम वर्जन फ्लैश फाइल टाइप करके सर्च करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि चलिए माइक्रोमैक्स है तो माइक्रोमैक्स Q402 वर्जन 14 टाइप करके और फ्लैश फाइल सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास में अनेकों वेबसाइट मिल जाएंगे। अनेकों वेबसाइट में हम जा करके चेक करेंगे कि हमारे लिए वर्जन 14 कहाँ पे, किस वेबसाइट पे है। उस वेबसाइट से हम उस फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हम उसको वर्क करेंगे। तो वही चीज है कि सेम वर्जन फ्लैश फाइल टाइप करके सर्च करेंगे और फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और एमटी के यूएसबी ड्राइवर को पीसी में इंस्टॉल करेंगे। एमटी के पीसी यूएसबी ड्राइवर क्यों इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि हम जिस फोन को फ्लैश करने जा रहे हैं उसका सीपीयू कौन सा है? एमटी के, मीडियाटेक। तो हमें मीडियाटेक के लिए मीडियाटेक का ही ड्राइवर को यूज काफी सारे लोगों के पास में ऑलरेडी होता है। तो आपको इस चीज को देखना है कि अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है ड्राइवर, तो ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो करप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो ही, नहीं तो ड्राइवर हम एक बार इंस्टॉल करते हैं पीसी में तो हमारा काम हो जाता है। तो ड्राइवर को क्या करना है हमें? एमटी के, क्योंकि बिना ड्राइवर का आप किसी भी टाइप के डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते।
कंप्यूटर जब तक उसके अंदर में ड्राइवर नहीं हो किसी को पहचान नहीं सकता है, ठीक है। एमटीके का ड्राइवर होता है तब वो पहचानता है कि ये एमटीके का डिवाइस कनेक्ट है। अगर हम वहां पे क्वालकॉम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो एमटीके का डिवाइस को वो पहचान नहीं पाए। तो हमें क्या करना है, एमटीके यूएसबी ड्राइवर को पीसी में इंस्टॉल करना है और उसके बाद में एसपी फ्लैश टूल या बॉक्स डोंगल प्रोसेस से हमें फोन को फ्लैश करना है। मतलब या तो हमारे पास में फ्लैश टूल होना चाहिए जो कि फ्री प्रोसेस है, जिसके लिए हमें अगर हमारे पास में बॉक्स डोंगल नहीं है तो हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए हम उसको काम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में बॉक्स डोंगल है तो हम बॉक्स और डोंगल की मदद से भी फोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो फ्लैशिंग है फ्लैश टूल प्रोसेस के ऊपर, इसीलिए हम फ्लैश टूल प्रोसेस के ऊपर में आपको आइडिया दे रहे हैं, फोन को फ्लैश करेंगे। तो एसपी फ्लैश टूल से फोन को फ्लैश करने के लिए गूगल में सर्च कर डाउनलोड करेंगे और फिर एसपी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। एसपी फ्लैश टूल से फोन को फ्लैश करने के लिए आपके पास में क्या होगा कि आप जब फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको एसपी फ्लैश टूल को भी डाउनलोड, तो एसपी फ्लैश टूल एंटर करके हम गूगल पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे हम बाकी चीज सर्च करते हैं वैसे ही क्या करेंगे, एसपी फ्लैश टूल सर्च करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा कई वेबसाइट मिलेगा जहां से जाकर के हम एसपी फ्लैश टूल को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। हालांकि एक चीज श्योर है, इसमें जो भी आपको ड्राइवर की डिटेल की जरूरत पड़ेगी या जो फ्लैश टूल की जरूरत पड़ेगी उसका लिंक जब ये वीडियो आएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन का यूज कौन करता है जब आपके पास में उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है। नहीं तो पहले खुद से कोशिश इंसान को करना चाहिए। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एसपी फ्लैश टूल को हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे कि स्कैटर लोडिंग, वहां पे जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा स्कैटर लोडिंग, जो कि हम आपको बाद में दिखा रहे हैं। स्कैटर लोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, स्कैटर लोडिंग पे हम क्लिक करेंगे और स्कैटर लोडिंग पे क्लिक करने के बाद में हम फ्लैश फाइल फोल्डर, जहां पे भी हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके रखे होंगे उसके फोल्डर में जाकर के हमें वहां पे मिलेगा एक स्कैटर फाइल, वहां पे भी मिलेगा हमें, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। मतलब डबल क्लिक करके उस फ्लैश टूल के अंदर में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद फ्लैश टूल में फोल्डर से स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ऐड करने के बाद वहां पे मिलेगा एक हमें डाउनलोड का ऑप्शन। तो डाउनलोड ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फोन को फ्लैश मोड में पीसी या लैपटॉप, आप जिस चीज पे भी यूज कर रहे हो, पीसी में कर रहे हो या लैपटॉप में यूज कर रहे हो, कनेक्ट करेंगे तो फोन की फ्लैशिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ड्राइवर पीसी में सही है, ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया है, जैक आपका सही है, बात समझ में आए, आपने बूट की सही से प्रेस किया है, ठीक है, फ्लैश मोड में आ गया है तो आपका फ्लैशिंग जो है सो स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम लेता है प्रोसेस को होने में, वो डिपेंड करता है फोन के फ्लैश फाइल के और साइज के ऊपर। किसी का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जब भी आपका 9-10 मिनट तक लेता है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ही वहां पे कंप्लीट का मैसेज मिल जाएगा। जब तक फोन कंप्यूटर में आपको कंप्लीट का मैसेज नहीं मिले, फोन को हमें यूएसबी से रिमूव नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो फोन हमारा बीच में ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए प्रोसेस जब स्टार्ट हो, जब प्रोसेस चल रहा हो तो फोन को हमें यूएसबी में छेड़छाड़, जैसे कर रहे हैं, लाइट कट गया तो लाइट कट गया वो आपकी कमजोरी है, उस चीज का आप निराकरण करोगे, ठीक है। लाइट कट गया तो आप इन्वर्टर का विकल्प रखो, आपके पास में ऑप्शन है, क्योंकि उस चीज के लिए वो प्रोसेस जिम्मेवार नहीं होता है। तो वही चीज है। तो हमें फोन जब प्रोसेस हो रहा है उस टाइम में हमें, हालांकि ये चीज नहीं है, समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि फोन बीच में सिस्टम ऑफ हो गया या डेड हो गया तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोबारा आप फ्लैश करोगे तो वो ले लेता है कंप्लीट, नहीं समझे। लेकिन ये प्रोसेस जो बता रहा है उस प्रोसेस के तहत आपका फोन बीच में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, मतलब फोन ना तो हिलना चाहिए ना डुलना चाहिए, ना किसी तरह का, ऐसा नहीं है हिल गया, रिमूव हो गया या बाकी चीज हो गया तो वो चीज नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में हम सेफ काम को क्यों नहीं करेंगे, कहने का मतलब हम क्यों फोन को टच करने जाएंगे, हम क्यों पीसी को बंद करेंगे, जो काम हो रहा है उसको हम
होने ही होने नहीं। देंगे। तो वो चीज है, तो फोन को हमें फ्लैशिंग जब तक आपको डन कंप्लीट का मैसेज नहीं मिले, हमें फोन को जब कंप्लीट का मैसेज वहां पर मिल जाए फ्लैश टूल में, तो फोन को क्या करना है, हमें यूएसबी डाटा केबल से फोन को यूएसबी से रिमूव करके पावर ऑन करके चेक करेंगे। तो फोन का प्रॉब्लम जो है, हालांकि जब पावर ऑन होता है तो उस टाइम में भी आपका फर्स्ट बूट होने में 2 मिनट से 5 मिनट तक का टाइम ले सकता है। उसके बाद में फोन को हमें सेटअप करना है। फोन के अंदर में अगर बाकी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए बाकी, जैसे कि FRP लॉक आता है तो उस सब तरह का है, तो उसको आपको आगे पता चलेगा। लेकिन फोन का जो मेन प्रॉब्लम था वो क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग हो, हैंग ऑन लोगो हो या बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम जो भी है वो हमें सॉल्व मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक टिप्स दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ये टिप्स है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है जो कि टिप्स है। अगर किसी प्रकार का एरर या कोई प्रॉब्लम हो, मतलब फ्लैशिंग कर रहे हैं हमें किसी तरह का एरर मिल रहा है, होता है ना, फ्लैशिंग कर रहे हैं हमें किसी तरह का, फॉर एग्जांपल कभी कभी दे देता है ब्रोम एरर, कभी कभी दे देता है किसी भी तरह का एरर या कोई भी फेल्ड एरर मिल रहा हो, तो एरर या कोई प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम गूगल ओपन करेंगे सेम टू सेम वही, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है, पहले के टाइम में इतना ऑप्शन नहीं था व्यक्ति के पास। आज के टाइम में जो ऑप्शन है उसको अगर थोड़ा सा माइंड में यूज करते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते तो हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और सेम एरर या प्रॉब्लम सर्च करेंगे, जिस टाइप का भी एरर, बात समझ में है, वहां पे दे रहा है ब्रूम एरर, तो हम गूगल में सर्च करेंगे कि ब्रूम एरर सोल्यूशन, बात समझ में आ गया। तो वहां पे हमें यूट्यूब पे काफी ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जो कि अब एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वहां पे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। अब वो पहली वाली बात नहीं। तो ये गोल्डन टिप्स, मतलब ये टिप्स है, ये टिप्स हो गया कि अगर किसी भी तरह का इस प्रोसेस के दौरान हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम इस तरह के से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे हमें प्रॉब्लम या एरर का सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे लिए यूट्यूब क्या है, एक आज के टाइम में एक प्रमुख हथियार है, जिसको हम अगर, लेकिन वो भी हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। वो किसको समझ में आएगा, जो इसको जानता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज है लेकिन लोगों को समझ में नहीं। जो बेसिक समझ जाएगा तभी जाकर के वो बाकी का चीज समझ पाएगा, नहीं तो समझ पाना मुश्किल पॉसिबल नहीं है। तो यही था, इसमें आपको कहीं पे कोई तरह का समस्या नोटिस हुआ हो या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम लगा हो? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको MTK मीडियाटेक प्रोसेसर के फ्लैशिंग के बारे में जानकारी दी कि आपको SV फ्लैश टूल के जरिए आपको इसको किस तरह से फ्लैश करना है। तो आज हम आपको इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास के ऊपर में एक नया पार्ट 3 के रूप में आने वाला है। तो आप लोग वेट करें, बहुत ही जल्द आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय दोस्तों।